नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आज बात होगी उस आधी आबादी की और आप ठीक समझ रहे हैं, बात होगी महिला आरक्षण की। तो क्या पंचायती राज में अगर देखा जाए तो जब से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई तो क्या उससे महिलाओं की कुछ तरक्की हुई? जो नया 33% आरक्षण महिलाओं के लिए पास हुआ है वो कब तक लागू होगा? लोकसभा और राज्यसभा और साथ में जो विधानसभाएं हैं वो तो दूर की कौड़ी है, लेकिन अभी जो आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ था, जो लोकल बॉडी के इलेक्शन थे, पंचायती राज के अंदर जो 50% आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ था, तो क्या उनको वाकई में वो आरक्षण मिला? गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है। क्योंकि आजादी के इतने वर्षों बाद, पंचायती राज के लागू होने के बाद, महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद आज भी अगर देखा जाए तो महिलाओं को उनका हक मिला नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो उनके पति थे कहीं ना कहीं पीछे से वही गाइड कर रहे हैं, वही चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में भी काफी इन्वॉल्व है, भ्रष्टाचार के अंदर भी वो काफी इन्वॉल्व है। क्योंकि मैं आपको कई ऐसे उदाहरण दे दूंगा कि जहां पर एक पहले लोग कहते थे कि प्रधान पति हैं, ये पार्षद पति हैं, ये ब्लॉक प्रमुख पति हैं, लेकिन अब उसके लिए एक नया नाम इजाद हो गया और वो नया नाम है प्रतिनिधि। तो बड़े ताव के साथ, बड़े शान के साथ जाकर के कहते हैं कि ये प्रधान प्रतिनिधि हैं, और कभी कभी लोग कहेंगे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं। तो भाई प्रतिनिधि की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा पोस्ट तो है नहीं कि नहीं, सांसद हैं वो हर जगह जा नहीं सकते, उनके प्रतिनिधि की जरूरत है। प्रधान को कौन से प्रतिनिधि की जरूरत है? लेकिन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के आरक्षण को दबाने के लिए पुरुष आगे आकर के यह करते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से एक कमेटी का गठन हुआ था 2023 में, और कमेटी की रिपोर्ट आई है बाकायदा, और उसमें कहा गया है कि जो उत्तर भारत है, खास तौर से जो हिंदी पट्टे हैं, वहां पर महिलाओं की हालत और दयनीय है। जो पति हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को सिर्फ साइन मरवाते हैं। अगर देखा जाए तो किसी मामले में या किसी भ्रष्टाचार के मामले में अगर सजा होगी तो उस महिला को होगी। अगर आप ये जांच करवा लेंगे, मैं आपसे कह रहा था कि ब्लॉक प्रमुख पोस्ट की ये हालत है, कहीं पर डमी। और महिलाओं की बात छोड़ दीजिए, अगर आप, मैं आपको बताऊं, अगर आप एससी का देख लीजिए, अगर कहीं पे एससी महिला का आरक्षण है तो कहीं ना कहीं कोई जनरल या कोई दबंग या कोई ओबीसी पीछे से उसको संचालित करता है, और उसका काम सिर्फ और सिर्फ साइन मारना है, या कहीं विशेष जरूरत है तो वहां पर जाना है। और ब्लॉक प्रमुख से लेकर, और ताज्जुब तो तब होता है जब जिला पंचायत जैसे बड़े पोस्ट, जो कि जिला परिषद का बड़ा पोस्ट है, पूरे जिले का एक तरह से देखा जाए तो करता धरता है, उसकी ये पोजीशन है। अगर आप देखेंगे जहां पर भी महिलाओं को आरक्षण है तो कहीं ना कहीं उनके पति ही पीछे से बागडोर संभाले हुए हैं, और बड़े ठाठ से फलाना प्रतिनिधि, ढेमाका प्रतिनिधि। और कई विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी है इस पर, जो कमेटी आई उसकी रिपोर्ट है, कई विशेषज्ञों ने राय रखी है। तो क्या ऐसे पतियों को सजा देनी चाहिए? ये जो पति हैं, ये जो घूम रहे हैं, तो इनके लिए सजा का कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो सरकार अगर इस बारे में गौर करे तो कहीं ना कहीं वाकई जो मीटिंग है या जिसमें आना जाना है, कई जगह पर स्वयं ही उस महिला जो कैंडिडेट है या जो महिला जीती हुई महिला है उसको ही बुलाया जाना चाहिए। अगर उसका कोई प्रतिनिधि आता है तो उसको बाहर कर दिया जाना चाहिए और कड़ाई से पेश आना चाहिए। अगर जब तक कड़ाई से पेश नहीं आएंगे, आजादी के इतने वर्ष बाद महिलाओं को जो आरक्षण मिला है वो सिर्फ मात्र एक दिखावा है, दिखावे से कुछ ज्यादा नहीं है। और मैंने आपसे कह दिया कि जितने भी लोकल बॉडी इलेक्शन है, हर जगह काम पुरुष करते हैं, महिलाओं को सिर्फ रबर स्टंप के जैसे आगे रखते हैं।
और खासकर हमने आपको बताया कि जो साउथ है उसमें तो कहीं ना कहीं महिलाएं थोड़ा इतनी आगे हैं कि वो अपने अधिकारों को समझती हैं और खुद संचालित करती हैं। लेकिन हमने कहा आपसे कि हिंदी पट्टी में जो हिंदी बेल्ट है उनमें ये सरासर ऐसा चल रहा है। तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? क्या कोई सदन में ऐसा कानून लाया जा रहा है कि जिससे प्रधान प्रतिनिधि लोग उनका काम खत्म हो और सीधे सीधे जो जनता है उसका उसके जो नुमाइंदगी जो करता है उससे उसकी सीधी मुलाकात हो? जरूर। और जो भी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अगर कहीं ना कहीं आप महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, वाकई में अगर आपको यह लग रहा है कि नहीं महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, तो सीधे तौर पर इन प्रतिनिधियों से छुटकारा दिलाना होगा। मैं चाहूंगा कि अगर आप जागरूक हैं तो इस पर कमेंट आने चाहिए। मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।